चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के मेले। तो मैंने प्रमुख मेले लगभग चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन और अब चलेगा कार्तिक। कार्तिक मास में भरने वाले जो मेले हैं मुख्य तो कार्तिक मास में तो सबसे बड़ा जो मेला लगता है वह पुष्कर में लगता है, और उसको घुमा फिरा के कई परीक्षाओं में पशु मेले के रूप में भी पूछा जाता है। कई इसके विशेषताएं हैं। तो पुष्कर तो वैसे भी बड़ा तीर्थ है, और मैंने उसमें क्या नाम से है जो चौहानों में पूरा पढ़ा रखा है। मेरा पिछला वीडियो भी आप देख सकते हो। तो कार्तिक मास में भरने वाले जो मेले हैं उनके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, यहां पड़ता है अजमेर। अजमेर में मेला भरता है पुष्कर मेला। सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कहा जाता है कि विश्व में एक ही है। और दूसरा जो मंदिर है, वैसे तो राजस्थान में पुष्कर में जितने मंदिर हैं शायद ही कहीं किसी तीर्थ स्थान पर होंगे। जैसे कि उज्जैन है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में इतने मंदिर है कि आप देखते थक ही जाओगे पर मंदिर खत्म नहीं होंगे। इसी तरीके से पुष्कर की स्थिति है। सावित्री मंदिर, रोपवे भी है वहां पे, मैंने बता रखा है आपको। सावित्री मंदिर और भी चीज़ों को लेके ये प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ जो मेला भरता है पुष्कर मेला, वो वैसे तो पशु मेला है, ऊँटों का मेला है। यहाँ दीपदान का बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर यह मेला लगता है। इसको रंगीला मेला भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ विदेशी लोग, अंग्रेज लोग ज़्यादा आते हैं, इसलिए कई प्रकार की वेशभूषाओं को पहनकर वह अपना वो करते हैं, तो इसे रंगीला मेला भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ब्रजनाथ नाम का एक राक्षस रहा करता था, और ब्रह्मा जी ने उसकी हत्या फूल से की। फूल से जब हत्या की तो उसके 3 खड्डे हुए, ज्येष्ठ खड्डा, कनिष्ठ खड्डा और मध्य खड्डा। इस प्रकार से 3 खड्डे हुए, और उसने झील का एक रूप ले लिया। कहने का मतलब आपको याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा पर भरने वाला बड़ा विशाल मेला अजमेर का है। अजमेर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आप अपने वीडियो में देख लेना। दूसरा कार्तिक पूर्णिमा पर भरने वाला मेला है बीकानेर का। बहुत बार पूछा जा चुका है। बीकानेर का कार्तिक पूर्णिमा पर भरने वाला मेला जो है वो है कपिल मुनि का मेला। कहां पड़ता है? कोलायत। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गए आपके। इसके बाद में दूसरे नंबर का जो कार्तिक पूर्णिमा पर भरने वाला जो मेला है वो है झालावाड़ में। झालावाड़ के दो झालरा पाटन में लगता है ये मेला। झालरा पाटन, चंद्रभागा नदी के किनारे। चंद्रभागा नदी है, उस नदी के किनारे ये मेला भरता है। इसको चंद्रभागा मेला भी बोलते हैं। इसके बाद में क्या नाम से है जो एक यहाँ पे बूंदी में पड़ता है केशुराय पाटन, के पाटन, जिसको केशुराय पाटन के नाम। यहाँ केशुराय जी का मंदिर है, चंबल नदी के किनारे है, और एक बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है जो 15-20 दिनों तक चलता है कार्तिक पूर्णिमा पर। इसके बाद में देखो और भी बहुत सारे मेले हैं। जैसे मान लो ये हो गया, अजमेर वाला हो गया, पुष्कर वाला, झालावाड़ वाला। ये तो मुख्य है आपके जो कार्तिक पूर्णिमा पर लगते हैं। झालावाड़ चंद्रभागा मेला वाला हो गया, और ये कपिल मुनि का मेला कई बार पूछा जा चुका है। एक मेला भरता है क्या नाम से है जो बाड़मेर, बीकानेर में बाड़मेर नाकोड़ा जी का मेला। नाकोड़ा जी का मेला, ये मेला भरता है पोष कृष्ण दशमी को, यानी कि कार्तिक को नहीं, ये पोष में भरता है। पोष कृष्ण
दशमी, इनमें तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं, इसको तो कार्तिक पूर्णिमा आप याद रख लेना। कार्तिक में एक मेला, बस ये थोड़ा सा हटके पौष माह में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को नहीं बल्कि एकम को एक मेला बढ़ता है नाथद्वारा राजसमंद में। ये राजसमंद नाथद्वारा ये बढ़ता है कार्तिक शुक्ल एकम। एकम का मतलब होता है पड़वा। इसको बोलते हैं अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला। और बांसवाड़ा, ये यहां पड़ता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में एक मेला बढ़ता है, वो भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है। ये पौष को है, ये वाला जो मेला है बांसवाड़ा, ये मार्गशीर्ष को बढ़ता है। बाकी मेले कार्तिक के हैं, क्योंकि अपन एक एक दो महीने इसमें ले ले, ताकि एक एक दो फिर अलग से बताए तो वो फिर वो समय ज्यादा लगेगा। तो मानगढ़ मेला, मानगढ़ मेला, ये मानगढ़ी गांव मानगढ़ी है पर पड़ता बांसवाड़ा में है। ये पड़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इस तरीके से ये 3-4 तो ये आपके कार्तिक पूर्णिमा के हो गए। बाकी नाकोड़ा जी का मेला पौष कृष्ण दशमी को बढ़ता है, और ये कार्तिक शुक्ल एकम को बढ़ता है। अन्नकूट मेला राजसमंद में कई बार पूछा जा चुका है। बांसवाड़ा में तो मेले बहुत सारे बढ़ते हैं, पर ये आपको याद रखना है, जो मुख्य मुख्य है वो मैं बता रहा हूँ बेटा। मानगढ़ का मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इसके बाद में महीना आता है माघ। अब देखो आप, माघ महीने में मेले ज्यादातर तो कार्तिक पूर्णिमा से लेके ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेना। तो वैसे ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है, 30 मिनट का तो लगभग बनता ही है बेटा, इससे कम बन भी नहीं पाता। ये लेते हैं अपन, माघ महीना हो गया। माघ महीने में सबसे पहले आप आ जाओ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर को लेके बहुत सारे मेले हैं। देखो सबकी तिथियां अलग अलग है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है। चौथ का बरवाड़ा एक स्थान है, बरवाड़ा में जहाँ माता जी का मंदिर है, और बहुत फेमस माता जी है, इंद्रगढ़ माता जी और चौथ की माता जी। तो माघ कृष्ण चतुर्थी, यानी कि चौथ को भी भरेगा, माघ कृष्ण चतुर्थी। नवरात्रि में तो यहाँ मेले लगते ही लगते हैं, लेकिन ये मेला उनसे भी, नवरात्रा से भी बड़ा मेला है ये चौथ का बरवाड़ा, जिसको बड़ी चौथ के नाम से इधर के इलाकों में जाना जाता है। इसको बड़ी चौथ के नाम से जाना जाता है, जो माघ कृष्ण चतुर्थी को बरवाड़ा में ये मेला भरता है। माता जी का स्थान बरवाड़ा में है और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सवाई माधोपुर से लेके रणथंभौर अभियान में जो त्रिनेत्र गणेश जी हैं, वो भी चतुर्थी को भरता है। पर वह इस तरीके से आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि अभयारण्य भी है और भी चीज़ों में ये माधोपुर चर्चित है। इसके बाद में आप आ जाइए जैसलमेर। ये आपका जैसलमेर। जैसलमेर में जो मेला लगता है वो मरु मेला लगता है। वो मरु मेला कब लगता है? वो माघ शुक्ल 13 से लगता है पूर्णिमा तक, यानी कि त्रयोदशी से लेके पूर्णिमा तक। अब जो मुख्य मेला है वह है डूंगरपुर का, पूछा जाने वाला। कई परीक्षाओं में, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता, वह है बेणेश्वर धाम। मैंने पढ़ा रखा है विस्तार से, पर मैं मेले की दृष्टिकोण से आपको बता देता हूं। बेणेश्वर धाम, देखो यहां माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। माघ महीने की पूर्णिमा को ये मेला लगता है। एक बार इसका गांव भी पूछा था, पता नहीं कौन सी परीक्षा थी, वो तो नाम याद रख लें आप, नवाटापुर।
अगर डीपली, यहाँ आदिवासियों का कुंभ माना जाता है, यहाँ आदिवासी लोग ज्यादा है, आदिवासियों का कुंभ, इस मेले को आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ महादेव जो है उसके बारे में एक कहानी आती है, कितनी सत्य है कितनी नहीं है, कि कोई गाय है जो वो दूध उस पे देती थी शिवलिंग पे, फिर मालिक को पता चला, मालिक ने पीछा किया, तो जब मालिक ने देखा कि वह किसी पत्थर पे है ना जो दूध की धार दे रही है, तो जब मालिक ने उसको भगाया तो उसके खुर से वो शिवलिंग खंडित हो गया, यानी कि उसके 4-5 टुकड़े हो गए। और हमारी भारतीय संस्कृति में खंडित चीज को या तो पानी में फेंक दिया जाता है या किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दिया जाता है, लेकिन पूजा नहीं जाता। विश्व में यही एक ऐसा स्थान है, इस प्रश्न क्यों बार बार आता है, क्यों परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसकी वजह यह है कि विश्व में एक ऐसा खंडित शिवलिंग है जो पूजा जाता है। तो यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, इसको स्वयंभू यानी कि स्वयं प्रकट हुए थे महादेव यहाँ पे, इसके लिए इसको स्वयंभू शिवलिंग भी कहते हैं। यानी कि भारत का एक ऐसा शिवलिंग है, ये एकमात्र शिवलिंग है जो खंडित शिवलिंग पूजा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आपको तिथि याद रखनी है, माघ पूर्णिमा। गांव वैसे तो बेणेश्वर धाम है और नवाटापुर गांव है, आदिवासियों का कुंभ है और डूंगरपुर में पड़ता है, महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से। अब अपना चलेगा लास्ट वाला महीना, लगभग अब हम फाल्गुन में आ गए, और फाल्गुन आ गया तो समझ लो कि साल का अंतिम महीना है। अब फाल्गुन महीने में होता क्या है, ये तो मैंने शुरू से स्टार्टिंग में आपको त्योहारों में भी बताया था और क्या नाम से मेलों में भी मैंने बता ही रखा है। तो फाल्गुन महीने में क्या होता है कि लास्ट हमारा जो पड़ता है वो पड़ता है होली, फाल्गुन का अंतिम दिन, और नए साल का चैत्र महीने का पहला त्योहार अगर देखा जाए तो वह धुलंडी है। लेकिन फाल्गुन महीने में त्रयोदशी को जो पड़ने वाला बड़ा पर्व है वो पर्व है शिवरात्रि बेटा, फाल्गुन। देखो वही सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, एक जगह पड़ती है सिवाड़, शहर है, बढ़िया बढ़िया शहर है, कस्बा टाइप है सिवाड़। कहा जाता है भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग है, वहां पे ऐसी बड़ी पहाड़ी है, उस पे शिवलिंग है और नीचे एक छोटी सी कुंडी है, उसमें शिवलिंग है, मैंने भी दर्शन किए हैं उसके, गया था एक बार। तो सिवाड़ में शिवरात्रि का मेला लगता है, शिवरात्रि पर मेला लगता है, वो मेला लगता है फाल्गुन त्रयोदशी के, यानी कि 13 को ही लगेगा, फाल्गुन 13 त्रयोदशी, ये फेमस है। उदयपुर में एक जगह है, राणाओं की नगरी है, आपको पता है राणा महाराणाओं की नगरी है, और राणा महाराणाओं के जो कुल देवता है वो एकलिंग महादेव है। तो एकलिंग महादेव का मेला लगता है, एकलिंग मेला, यानी कि एकलिंग महादेव का मेला लगता है कैलाशपुरी में। उदयपुर के राणा और महाराणाओं के कुल देवता है, और जब भी महादेव का मेला लगेगा लगभग शिवरात्रि पर ही लगेगा, तो वही फाल्गुन 13 यानी कि त्रयोदशी, ये चीज आपको याद रहे। इसके बाद में आप थोड़ा सा ऊपर चलो तो ये पाली है, पाली में एक मेला लगता है, उसको रणकपुर मेला कहते हैं, फाल्गुन को लगता है रणकपुर मेला, इसी फाल्गुन महीने में लगेगा ये। आप सीधा सीधा याद रख लो, फाल्गुन याद नहीं रहे तो फागुन याद रख लो आप। ये लगता है चौथ और पंचमी को, यानी कि चतुर्थी और पंचमी को, शुक्ला, फाल्गुन शुक्ला, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में जो प्रसिद्ध मेला आजकल जो चल रहा है और सदियों से चलता आ रहा है वो पड़ता है सीकर में। सबको पता है, शीश का दानी हारे का सहारा, श्याम बाबा हमारा, यानी कि खाटू श्याम का मेला। खाटू श्याम का मेला,
ये फाल्गुन शुक्ला 11 को लगता है। फाल्गुन शुक्ला एकादशी। वैसे तो ये 3 दिन मेला चलता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी, यानी कि 12 तक चलता है 3 दिन, लेकिन मुख्यतः ये एकादशी को माना जाता है। तो जैसे ऑप्शन मिलेगा बेटा आपको, ऑप्शन के हिसाब से आपको इसका जवाब देना। वैसे फाल्गुन शुक्ला एकादशी है। इसके बाद में आप आ जाइए अलवर में। यहां लिख देता हूं मैं अलवर। अलवर में जो मेला भरता है वो तो आपको पता है। अलवर में एक मेला तो भरतरी का मेला लगता है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं फाल्गुन में। तो फाल्गुन में अधिकतर जो मेला लगेगा तो महादेव के मेले लगेंगे और कोई दूसरे मेले लगेंगे। तो पर अधिकतर फाल्गुन माह में जो त्रयोदशी को पढ़ने वाले हैं, वो शिवरात्रि पर पढ़ने वाले, वो महादेव के मेले लगे। वो है चंद्र प्रभु मेला। चंद्र प्रभु मेला। चंद्र प्रभु का मतलब तो समझ गए, महादेव ही हुए। ये गांव पड़ता है तीजारा। अलवर में तीजारा गांव है और वहां ये मेला भरता है फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी यानी कि 7। इसी जगह श्रावण में भी मेला लगता है। ये मेला 2 बार लगता है यहाँ पे, श्रावण शुक्ला दशमी को। श्रावण शुक्ला, भाई माता जी के मेले तो 2 बार लगेंगे ही लगेंगे, इसमें तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। चाहे करणी माता हो, जीण माता हो, इंद्रगढ़ माता हो, चौथ माता हो, जैसी भी माता है, और लगभग 2 ही बार लगते हैं, है ना। एक स्थान, एक लास्ट मेला और है सेपाऊ। एक गांव है, ये पड़ता है धौलपुर में। यहां भी वही सेपाऊ महादेव है। महादेव, इनका मेला लगता है फाल्गुन व श्रावण मास की, यानी कि फागण में और श्रावण में। फाल्गुन व श्रावण, श्रावण मास की चतुर्दशी को, यानी कि 14 को। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। इस तरीके से कहने का मतलब, ये मैंने मुख्य मुख्य त्योहार आपके कंप्लीट करवा दिए। अब थोड़ा सा अपन उर्स को देख लेते हैं। ज्यादा तो नहीं है, उर्स का मतलब मेला ही होता है, लेकिन वह मुसलमानों का मेला है। जो मुसलमानों के देवता हैं उनके जो मेले लगते हैं उनको उर्स बोलते हैं। उनकी भाषा, लैंग्वेज के उर्दू के हिसाब से, फारसी के हिसाब से जो उनकी भाषा है, उसको उस भाषा में इसको उर्स बोलते हैं। अब अपने कार्तिक महीने में लगेंगे या कोई से भी चैत महीने में लगेंगे, तो उनके जो महीने हैं तो वो उनके महीने के हिसाब से लगेंगे, तो उस उर्स को बोलते हैं मेला। देखो राजस्थान में कहाँ कहाँ लगते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा जो उर्स लगता है वह तो अजमेर में ही लगेगा। और अजमेर में कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं। पारस के थे, जन्म तो इनका पारस में हुआ था। वफात, वफात का मतलब मृत्यु, वफात इनकी यहाँ आपके राजस्थान अजमेर में ही हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है वह 1 से 6 रजब लगता है। रजब महीना है बेटा, जैसे अपने चैत वैसाख होते हैं, ऐसे इनके रजब महीने का नाम है। इस मेले में कव्वाली चलती रहती है। कव्वाली, कई प्रकार की कव्वालियां जो इनके कलाकार, ख्वाजा पिया बेगम चित देखो, बहुत सारी कव्वालियां हैं ऐसे ऐसे। यहाँ जो बड़े बड़े डेक हैं इनमें चावल पकते हैं, यानी कि ये डेक तो अकबर ने दी थी, बड़ी वाली तो, बड़ा तो अकबर ही है, उसका बेटा जहांगीर है, इसने छोटी डेक दी थी, डेकची टाइप बड़े बड़े। इनमें चावल सींचते मतलब, और चावल का प्रसाद बढ़ता है। उस प्रसाद को तबरूर बोलते हैं, तबरूर। इनकी अलग अलग भाषा है, जैसे उत्तराधिकारी को बल्ली बोलते हैं। ये चिश्ती संप्रदाय की जो भाषा है बहुत बड़ा है, और मैंने पढ़ा भी रखा है। आगे भी अगर कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा तो जरूर पढ़ाएंगे। तो आपको मुख्य मुख्य इसका जो एक उपनाम है वो गरीब नवाज है, बस ये ध्यान रख लेना आप। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज।
ये कई बार परीक्षाओं में इस तरीके से उपनाम अटपटी चीजें पूछ लेते हैं। ये अजमेर में पड़ता है। इसके बाद में झालावाड़। झालावाड़ में गागरोन है और गागरोन में उर्स लगता है। गागरोन दुर्ग में उर्स लगता है। उर्स का मतलब मेला। वो मेला लगता है ज्येष्ठ शुक्ल एकम से। ज्येष्ठ शुक्ल एकम। अब देखो बेटा, यहां क्या होता है इनमें, उसके बाद में ज्येष्ठ शुक्ल यानी कि पूर्णिमा, जब चांद दिखेगा ना, तो वो चांद को देख के, एकम का मतलब पड़वा, पड़वा के दिन जो चांद दिखेगा ना, तो चांद दिखने के बाद ही वो मेला भरते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको चांद से। जैसे चांद दिखने के बाद ईद मनाई जाती है ना, ठीक इसी प्रकार से अगर ज्येष्ठ शुक्ला एकम को इनको चांद दिखे आया तो मेला शुरू हो जाता है। और अगर नहीं दिखा तो फिर दूसरे दिन दिखेगा तो उसी दिन फिर मेला भरेगा। ये थोड़ी सी इनकी मान्यताएं हैं। इसके बाद में यहां पड़ता है झुंझुनू। बस ये वाला प्रश्न आप याद रख लेना, रट लेना कैसे भी। यहां है नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर, ये जो नरहड़ के पीर है, इनका जो उर्स लगता है, इनका जो मेला लगता है, वह मुसलमान तिथि के अनुसार नहीं लगता, मुसलमान नो के महीने के हिसाब से नहीं लगता। ये मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी को, यानी कि मुसलमानों का एक ही ऐसा त्योहार है जो कृष्ण जन्माष्टमी को मतलब मेला है जो कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है और बड़े धूमधाम से झुंझुनू जिले में लगता है। नरहड़ के पीर के नाम से उनको जाना जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण और है, क्या नाम से है, जो डूंगरपुर में पड़ेगा। डूंगरपुर, डूंगरपुर के गलियाकोट, गलियाकोट एक स्थान है, वहां लगता है उर्स। वही उर्स का मतलब मेला। ये संत फकरुद्दीन की मजार है। यहाँ के जो संत हैं, संत फकरुद्दीन की मजार है यहाँ पे। इस मजार पे ये मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है? मुहर्रम की, जैसे रजब महीना बताया मैंने, ऐसे मुहर्रम, जैसे हमारे वर्ष का पहला महीना हिंदी में चैत्र होता है, अंग्रेजी में जनवरी होता है, ऐसे ही मुसलमानों में मुस्लिम के अनुसार उनका पहला महीना मुहर्रम होता है। तो मुहर्रम के 27 तारीख को ये मेला लगता है। कहाँ? गलियाकोट। इसे मजार ए फकरी भी बोलते हैं, मजार ए फकरी, क्योंकि फकरुद्दीन की मजार है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। एक चीज जो महत्वपूर्ण है इसकी वो ये है कि बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये, क्योंकि मुसलमानों में दो होते हैं, हर धर्म में दो होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। हिंदू के भी दो हैं, शैव और वैष्णव। जैन में भी दो है, बौद्धों में भी दो है। तो मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी दो संप्रदाय है, श्वेतांबर दिगंबर है। इस तरीके से सब में अलग अलग दो भाग है। तो इनमें भी बोहरा संप्रदाय है। तो बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ। इस तरीके से ये मेले और उर्स कंप्लीट होते हैं। अब अगले सेशन जो हमारा जो चलेगा वह पशु परिचर का चलेगा। और मैं पशु परिचर लगभग जनवरी से मैं इस कोर्स को चालू करना, क्योंकि मैंने 70% लगभग पशु परिचर का और अन्य का मैंने करवा दिया है। तो मैं 30% जो उसमें आने वाला है इससे पशुओं से संबंधित, वो 30% कोर्स अपन जनवरी से, मेरा प्रयास है कि जनवरी से कंटिन्यूस क्लासेस चला के उसका 30% कोर्स पूरा करूँगा।